नवाब साहब, हमारी बेटी की अभी अभी रुखसती हुई है। आपकी आंखों में आंसू तो दूर, अलबत्ता आप खुश नजर आ रहे हैं। बेगम जहां, इस पल का हमें पिछले 22 बरस से बेसब्री से इंतजार था। क्यों नवाब साहब? आपको याद है जब हमारी बेटी छोटी सी थी और हमारी आपकी अक्सर लड़ाई हुआ करती थी, तब आप हमसे कहती थी कि आप हमारी बेटी की वजह से हमारे साथ हैं, वरना आप हमें कब का छोड़ के जा चुकी होती। हाँ तो आज वो पल आ गया है। बाकी आप समझदार हैं। नवाब साहब, हमें अपने कहे हुए लफ्ज आज भी बाखूबी याद हैं, मगर अफसोस आप फिर से अब्बा बनने वाले हैं। मम्मी, वैसे आप अपनी बहू को समझ नहीं पाई अभी तक। समझने लायक तेरी बीवी में कुछ नहीं है। मम्मी जी, आपने मुझे समझने की कोशिश की ही कहाँ। मैं तो आपके लिए इतनी सारी साड़ियाँ लेके आई थी। फिर तूने कल मुझसे लड़ाई क्यों की? मम्मी जी, ये तो आपको देखना चाह रही थी कि सासू माँ में कोई बदलाव आया कि नहीं आया। अरे मेरी प्यारी बहू, तू खड़ी क्यों है? यहाँ पे बैठ। जी मम्मी जी। तू बहुत कमजोर हो गई है, अब मैं खिला पिला के तुझे मोटा कर दूंगी। मम्मी जी, ये आपके लिए। तेने फालतू में इतने पैसे खर्च कर दिए, तुझे कुछ देने का मन किया करे तो मुझे कैश दे दिया कर। कैश आपके लिए कैश भी है। अरे मेरी प्यारी बहू, अरे आज मैं तेरे लिए कढ़ाई पनीर बनाऊंगी। आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं वो सास नहीं हूँ जो हर समय अपनी बहू को परेशान करें। आज मैं तुझे इतना बढ़िया खाना बना के खिलाती हूँ। अरे वाह मम्मी, पनीर बना रही हो? फिर तो मैं भी खाऊंगा। पहले मेरी बहू खाएगी, जब बच जाएगा तो तू खा लेना। थैंक गॉड मम्मी, सास बहू में कम से कम प्यार तो हुआ। चल पागल, अपना मतलब निकालने के लिए गधे को बाप बनाना पड़ता है। अरे बहू, क्या हुआ? क्यों इतने गुस्से में हो? बताओ। भलाई का तो जमाना ही नहीं है मम्मी जी। क्यों? ऐसा क्या हो गया? मम्मी, अभी मैं मार्केट गई थी ना, तो वहाँ पे गर्मी के कारण एक आंटी बेहोश होकर गिर गई, तो मैंने उन्हें उठा दिया। बहुत अच्छा ही किया। इसमें गुस्से की क्या बात है? अरे मम्मी जी, आगे तो सुन लो। हाँ हाँ, क्या हुआ बता तो सही। तो फिर आंटी पता मुझे क्या बोली? क्या बोली? आंटी ने बोला, बेटा आज तूने मुझे उठाया, एक दिन भगवान तुझे उठाएगा। मजा आया। हैप्पी बर्थडे, तुम जियो हजारों साल। थैंक यू, लेकिन मैं आज पार्टी नहीं दे पाऊंगी यार। तो फिर आज शाम तक मर जा। धन्य है वो साली जो अपना जीजा जी के साथ वीडियो बनाती है। रील बने मंदिर के गेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा, बुलेट पर जीजा। एगो हम साली हैं, अकेले जाने में डर लगता है, कहीं दबोच उबोच लिए तो बाप रे, किसको घर में बताएंगे? जिसको बताएंगे वही पीटेगा हमको। ए बहिन, आजकल का तो फैसने अलग है। जीजा जी, जीजू, जिक्स, चिच्चू, ऐसा कोई बोलने का चीज है? हाँ, हम झारखंडी साली हैं, हम लोग के यहाँ ये सब नहीं चलता है। ए बहनोई की बहनोई, गोर लागो ही बहनोई। अब मुझे कुछ अच्छा ही नहीं लगता तो मैं क्या करूं? देखो, तुम्हें कुछ अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन मैं जब भी घर पे आऊँ तुम्हारा हंसता हुआ चेहरा मेरे सामने आना चाहिए। अरे इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। हाँ, आगे से ध्यान रखूंगी। अब जाओ और मेरे लिए ठंडा पानी लेके आओ। ला रही हूँ। अरे लाओगी? ला रही हूँ। लो। अरे खाना बना कि नहीं? हाँ बन गया, लगा दूं? हाँ सासू माँ, ठीक है बता दूंगी। सुनो, तुम्हारी माँ का फोन आया था। क्या हुआ? तुम्हारी माँ की माँ मर गई। अरे तो इसमें हंसने की क्या बात है? तुमने तो बोला था कि तुम्हारी हंसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। मम्मा एक बात बताओ। हाँ? आप मेरी शादी कैसी लड़की से कराओगे? अरे बेटा, अपनी जैसी। इतनी मोटी? क्या इतना बुरा? बेबी, हाँ? खाने में कोई कमी है? नहीं बेबी, पहली बार तो जिंदगी में तुमने कुछ अच्छा बनाया है। माई, भाभी के डांट ना, खाना नीमन नहीं बनावत। कनिया। जी मम्मी जी। तेरा खानो एगो ठीक से नहीं बनावे आवत। का खराब बन गल हो? मटर पनीर में नमक कम रहला। हाँ, हम अपना ससुराल में खाना बनावे नहीं तो लोग उंगली चट चट के खा लेना। इनका कुछ आवते नहीं थी, पता ना का सीख के आई बड़ी अपने घर। सुनो,
आज के बाद तू खाना ना बनेबू। आज से हमनी के अच्छा अच्छा खाना खाएम सन। हमार बेटी सब खाना बनाई। तुम्हारे दिमाग में है ना गोबर भरा हुआ है। हाँ तो चाट क्यों रही हो? हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। शादी के वक्त मम्मी पापा बोले थे रानी बन के रहोगी बेटा, रानी। लेकिन अपनी बॉडम लड़की को ये नहीं बताया रानी तो बनोगी झाड़ू की, पोछे की, बर्तन की, बच्चों की, सास की, ससुर की, रिश्तेदारों की, घर की, द्वार की, छत, सबकी रानी बनोगी। लेकिन रानी के आगे नौक लग जाएगी, नौक रानी बनोगी, ये भी तो बताना चाहिए था। लो बुआ जी पानी ला बहू। और तबीयत ठीक है तेरी? तबीयत? हाँ बुआ जी तबीयत तो ठीक है मेरी। चलो अच्छा है, बीच में तो बहुत ज्यादा खराब हो गई थी ना। बीच में तबीयत खराब नहीं तो बुआ जी? अरे हुई तो थी भाभी। कब हुई थी बहू की तबीयत खराब? अरे हुई थी पर अब ठीक है। बहू तू जाके चाय नाश्ता ले आ। नहीं नहीं माँ जी पहले आप बता दो ना कब हुई थी मेरी तबीयत खराब। हाँ भाभी बताओ ना, वो कब की बात है जब बहू बीमार हुई थी, आपने ही सारा काम किया था घर का। अच्छा हाँ बहू बेचारी रोज बहुत परेशान होती थी कि बीबी जी बहुत काम करना पड़ रहा है, सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू पोंछा बर्तन खाना पीना। अब बेचारी क्या ही करती, तेरी तबीयत खराब हो गई तो। हाँ सही कह रही है बुआ जी, जब मेरी तबीयत खराब होगी ना तो माँ जी को ही करना पड़ेगा सारा काम। हाँ अब ले आ जा चाय नाश्ता। हाँ लाती हूँ। ओ बुआ जी ओ मैं गिरी। बहू बहू क्या हो गया तुझे? ओ बुआ जी चक्कर आ रहे हैं बहुत ज्यादा, जी सा और घबरा रहा है। अरे चक्कर कैसे आ गए? ऐसा कर धीरे धीरे जा उठ के और अपने कमरे में आराम कर तू। ठीक है बुआ जी जाती हूँ। बताओ सच में ही तबीयत खराब है बहू की? भाभी कोई अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ बहू को। हाँ दिखाऊंगी डॉक्टर को। बाबू तोर मेहरारू एकदम हमरा के परेशान कर देले बिया, एगो काम धंधा नहीं के करत। परेशान कर देले बड़ी। चलो तब देखो तनी, चलो निकाल हमारा घर से। तारा का लगता कि तू माई के परेशान करके घर में रहबू? जाए जैसे तार कोनो जरूरत नहीं है। एगो खाने नु बनाए बा, माई दोनों टाइम बना दी खाना। झाड़ू पोछा बर्तन नु करे के बा, माई झाड़ू पोछा बर्तन दोनों टाइम करी। तारा लड़का के सुबह 4 बजे उठ के स्कूले नहीं भेजे के बा, हमरा को ऑफिस माई भेज दी। बाबू अतना मत खिसिया, उतना भी परेशान ना करेली। कनिया से हमरा कोनो दिक्कत नहीं खे। करे जाओ जब तू हमारे घरे आबू तो कितना घूंघट करबू? जब हम हमारे भाई को देखबू तब कितना घूंघट करबू? जब हमारे मम्मी के देखबू तब कितना घूंघट करबू? पापा के देखबू तब? जब हमके देखबू तब? हाय मैंने तुमसे कितनी बार कहा बिरयानी में शक्कर कम डाला करो, पर तुम्हारे तो समझ में आता नहीं है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। देखो मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे कायदे से बात किया करो, और ये क्या तुम लगा रखा है? मुझे आप कह के बुलाया करो। शट अप। ये जी इतना गर्मी होता ना कि हम सोचत रही कि 10 दिन अपना गाँव में घूम के आ जाती। तो हर गांव कश्मीर में बका कि उजे ठंडा पड़ी। कश्मीर से कमो बका। मुझे पता है तुम मेरे बारे में बुरा सोचती हो। बुरा? तुम्हारे बारे में सोचता कौन है? फर्क सिर्फ इतना सा है दोस्त कि किताबों से सीखो तो नींद आती है, और जिंदगी सिखाए तो नींदें उड़ जाती है। अरे बेबी आराम से। अरे बेटा रात के 2 बज रहे हैं, क्या हो गया बहू को? अरे मम्मी पापा अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। एक काम करो फ्रिज में से इसके लिए 2 नींबू निकाल के लेके आओ, इसको उल्टी हो रही है। अरे बधाई हो, ये तो खुशखबरी है। अरे वाह। अरे क्या खा खुशखबरी है? दारू पी क्या है ये वो? लेवल सबके निकले और कर ले लो मेरी हरामखोर। लेवल सबके निकले। अबे अब तो तू चल अंदर।
राम राम सिया राम। बहू बेटा इधर आ। आई मम्मी जी। जी मम्मी जी। बेटा मेरे पास बैठ। बेटा तू इतनी बड़ी है, इतनी समझदार है, कल को तेरे बच्चे होंगे, तू ऐसे पागलों वाला काम क्यों करती है? आगे से मुझे समझाना ना पड़े। ठीक है मम्मी जी, आगे से मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अब जा मेरे लिए 1 कप अदरक वाली चाय बना ला। ठीक है मम्मी जी। लेकिन मम्मी जी घर में अदरक तो है नहीं, तो मैं आपके लिए लहसुन वाली चाय बना लाऊं? तूने जिंदगी में आके बहू तू चाय रहने दे, जा गाड़ी चला ले। ठीक है मम्मी जी। ब्रेकर आ गया। आखिर किस चीज की कमी है तुम्हें? यही कोई 2-3 करोड़ की। क्या हुआ? यार दिल नहीं लग रहा। अरे तो निकाला क्यों था? बहू जब हमारी रिंकी तैयार होती है ना, अप्सरा से कम नहीं लगती है। तुम कितना भी तैयार हो लो, वो बात नहीं है जो रिंकी में रहती है। जब रिंकी तैयार होती है, सही कह रही है मम्मी जी, मुझे मेकअप ही नहीं करते आता है, तो मैं तो ऐसे सिंपल सादा ही रहती हूँ। पिछली बार जब रिंकी दीदी तैयार हुई थी ना, तो सारे घर के बच्चे उनको शूट करके चढ़ा रहे थे मम्मी जी। वो लग भी रही थी चढ़ाए की तरह बड़ी आपकी। बहुत फनी लग रही थी। नहीं लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी दीदी। अप्सरा मेनका से कम थोड़ी है हमारी रिंकी दीदी, है ना मम्मी जी? अगर हम इतने ही बुरे हैं तो हमें घर से क्यों नहीं निकाल देते हो? घर से निकाल देंगे तो क्या चली जाओगी? नहीं तो फिर बोल काहे रही हो? मजा आता है आपको चैलेंज करने में, क्योंकि आपकी बस की नहीं है ना हमें घर से निकालने की। हमरा लड़का के कौन दू नजर लगा दिलक, देख ना बबनी कतना दुबरा गइल बा। कौन चुड़ैल हमरा भाई के नजर लगल रखियो? बताओ तो, अभी जाके बताओ तनी। माई भले हमरा से लड़े ले, लेकिन हमरा ला दूसरा से लड़े ला तैयार हो गइल बिया। तोरा ला लड़े नहीं की जात, हम अपना खातिर जातनी। जौन नजर तोरा के लगल रखिया वो हमरा के लगा दी तो हमू तनी दुबरा जाती। हमरा से कोनो दुश्मनी बा का ओकनी के? जेने भी जाता नहीं खाली कहानी मेहरारुए के सुनाता। का भइल जी? देख ना पंकजवा जे बा मेहरारू लियावे खातिर रोता, हम ला के रोता नहीं। शादी तो तुम लोगों ने अपने मन मर्जी से कर ली है, लेकिन रहना तुमको हमारे तौर तरीकों से पड़ेगा। पापा मान गए, आशीर्वाद लो। पापा जी आशीर्वाद। प्रसाद थोड़ी ना है, पैर छुओ। अरे अपने नहीं, तुमको सिखाया था ना जैसे झाड़ू के पैर छूते हैं। झाड़ू के छूने हैं? अरे वैसे ही पापा के पैर छूने। पैर क्यों मारा? झाड़ू के भी तो पैर लगने के बाद छूए। अरे बंदूक कहाँ है मेरी? मम्मी जी आज पड़ोस में पार्टी है, तो अपने घर से 2-4 कुर्सी मंगवा रहे हैं वो। ठीक है बहू, जा दे 3 रूम में रखिए और एक ये ले जा। मम्मी जी वो कुछ 2-4 चादरें भी मांग रहे हैं। कोई बात नहीं बहू, पड़ोसी है, इतना तो हम कर ही सकते हैं। क्यों नहीं? मम्मी जी वो अपने घर से बड़ी बड़ी कढ़ाई और कुकर भी मांग रहे हैं। कोई बात नहीं बहू, ये ले जा, जा दे क्या। अरे बहू शाम का खाना मत बनाना, हमको तो बुलाएंगे ही पार्टी में। हाँ मम्मी जरूर बुलाएंगे, हम लोगों ने कितनी मदद जो की है उनकी। बहू तुम्हारा फोन बज रहा है। बहू क्या हुआ, किसका फोन आया था? अभी पता चले। मम्मी जी पड़ोसियों का फोन था, और पार्टी तो हो भी गई है। उन लोगों ने सिर्फ घर घर के लोगों को बुलाया, बाहर के लोगों को नहीं बुलाया। घर का सारा सामान हमारे लेके गए हैं और खाने के लिए घर घर के लोगों को बुलाया है। हे भगवान, कितनी मतलबी दुनिया है। अगर 2 रोटी हम भी खा लेते तो क्या कोई कमी आ जाती उनके? क्या हुआ, तुम इतने सैड क्यों हो? अरे यार कल शादी में गया था, मुझे किसी ने कुत्ता बोल दिया। वाह यार, तुम्हें इतनी भीड़ में भी पहचान लिया। सुनो जी, एक बात बताओ, आपका बचपन कैसे बीता है? यार मेरा बचपन काफी संघर्षपूर्ण बीता है। घर वाले स्कूल भेजते थे और स्कूल वाले घर। मजबूरी में मुझे बगीचे में दिन गुजारने पड़ते थे। पहले की औरतें। ओए कहाँ मरू? जी कब? तेरा बुझात नहीं के? सुबह से आराम कर करके हमारे पैर में दर्द हो गई बा। क्या दवाई?
वो सुबह से इतना काम रहल खनु कि हमर दिमाग से उतर गल। दबा देता नी दी। अब की औरतें। अरे बाप रे बाप, अरे यार पैर में बहुत दर्द हो गई बा। आज 6 घंटा पैदल चलनी है, तो नहीं पैर दबा दो ना। हम पैर उड़ ना दबाएम, हम थक गइल बानी। थक गइल बारू? तू का कइलू हो? हम रील बना के थक गइल बानी। इस बार हम कुछ नहीं जानते, हमें सोने का हार चाहिए अपनी एनिवर्सरी में। हर बार बहाना मार देते हो, पैसे नहीं है। तुम्हें तो यार बाबू पता है घर में कितना खर्चा है, इस टाइम पैसा नहीं है। हम कुछ नहीं जानते, हमें चाहिए तो बस चाहिए हार। ठीक है तो फिर बाबू, इंसान के 2 किडनी होती हैं, इंसान एक किडनी में भी जी लेता है, एक किडनी बेच दूंगा। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है किडनी बेचने की। अरे हम अपनी किडनी की बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारी किडनी बेचने की बात कर रहे हैं। अब हम तुम्हारी ही किडनी बेच के हार पहनेंगे। कभी अपने बीवी के फैसलों पर हंसा ना करो। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि आप उन फैसलों में से एक हो। इसका मतलब ये हुआ कि आप खुद पे हंसोगे। बात तो सही है। क्या हुआ बहू? दूध खत्म हो गया। 1 लीटर दूध तुमने 1 दिन में खत्म कर दिया। इतना दूध हम 4 दिन में चलाते थे। तुम्हारे हाथ में बरकत ही नहीं है। शक्कर खत्म हो गई, 2 किलो शक्कर आई थी। इतनी शक्कर हम 4 महीने चलाते थे। तुम्हारे हाथ में बरकत ही नहीं है। राशन भी खत्म हो गया। इतना राशन हम 4 महीने चलाते थे। तुम्हारे हाथ में बरकत ही नहीं है। मंगवा रही हो पप्पू से टमाटर? अभी 15 दिन पहले ही तो 1 किलो टमाटर आए थे। 1 किलो टमाटर हम 1 महीने चला लेते थे। तुम्हारे हाथ में बरकत ही नहीं है। मम्मी जी, आज से इस घर को आप ही चलाएंगी। क्यों किया मम्मी जी? मेरे हाथ में बरकत नहीं है। किसी दिन ऐसा ना हो कि इतनी बड़ी जमीन जायदाद में बेच खाऊं, इसलिए आप इस घर को मम्मी जी चलाइए। मैं तो बस मम्मी जी बैठकर आराम करूंगी। नहीं मतलब आपके नाम की माला जपूंगी। मम्मी जी ज्यादा मुंह नहीं चलने लगा है तुम्हारा? अरे श्याम भाई कहाँ जा रहे हो? अरे वो भैंस चराने। तड़प तड़प उस दिल से आह निकलती रही। अरे दोस्ती हो या प्यार, दोनों गहरा होना चाहिए। और अगर बीवी लड़ाकू हो तो पति बहरा होना चाहिए। क्यों, आज तो अपना रिजल्ट आने वाला था ना? हाँ, अभी तक तो आ गया होगा। हाँ तो चेक करो ना। हाँ ठीक है, मैं चेक करता हूँ। फेल। अरे कोई बात नहीं, एक रिजल्ट तुम्हारा करियर थोड़ी डिसाइड करता है। अगले साल और मेहनत कर लेना। चलो मेरा देखो। ये रिजल्ट तेरा ही था। ला 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 ला। कहाँ जा रहे हो? फुटबॉल खेलने। और घर के सारे काम कौन करेगा? आज के बाद मैं घर का कोई भी काम नहीं करूंगा। अच्छा, किस खुशी में? क्योंकि तुम्हारे दादा ने मना किया है। दादा ने? पर मेरे दादा को गुजरे तो काफी सालें हो गई। तुम्हें शायद यही नहीं पता, मुझे रूहों से बात करना आती है। और कल मैंने तुम्हारे दादा की रूह को बुलाया था। तो क्या कहा मेरे दादा की रूह ने? काफी नाराज थे तुमसे। कह रहे थे मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि मेरी पोती मेरे दामाद से इतना ज्यादा काम कराती है। और कह रहे थे कि अगर आज के बाद मेरी पोती ने मेरे दामाद से घर का कोई भी काम कराया तो वो उनका मरा मुंह देखेगी। मरा मुंह? जिंदा मुंह। छोड़ो यार, क्या करना। अच्छा, जब तुम्हें रूहें बुलाने ही आती हैं तो मेरे लंदन वाले अंकल की रूह को बुला दो ना, मुझे उनसे थोड़ा काम है। ये फंस गया। अच्छा ठीक है, लो तुम्हारे लंदन वाले अंकल की रूह आ गई है। पूछो क्या पूछना है। अंकल, मुझे बस आपसे इतना पूछना है कि जब आप जिंदा हैं तो आपकी रूह यहाँ क्या कर रही है? बेवकूफ समझ रखा है मुझे। अगर तुम्हें रूह बुलाना आती है तो मुझे निकालना भी आती है। कैसे?